देखो लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर होगा वो तुम लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट में जब तुम लोगों ने पढ़ा तो मैनेजमेंट में सबसे मेन रोल किसका होता है? मैनेजर का, ठीक है। तो जैसे मैनेजर के रोल होते हैं वैसे ही एक लीडर का रोल होता है, ठीक है। तो लीडर जो होता है वो जनरल सेंस में बोलते हैं, और अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई वैसा चीज है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? मैनेजर वर्ड, ठीक। लीडर और मैनेजर के काम बेसिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो चैप्टर है इसका नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है। इसमें जो है लीडरशिप क्या होती है, पहला वर्ड है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप फंक्शन है किसका? लीडर का, फॉलोअर्स का और सिचुएशन का, ठीक है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप में 3 कंपोनेंट होते हैं या 3 चीज का फंक्शन है। क्या क्या? लीडर, दूसरा फॉलोअर्स और तीसरा सिचुएशन। तो लीडर कौन होता है? मैनेजर होता है, ठीक है। लीडर किसको हम मान सकते हैं? एक इंडस्ट्री में मैनेजर को। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज में किसको लीडर माना जा सकता है? प्रिंसिपल को माना जा सकता है, ठीक है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर को माना जा सकता है, या बहुत सारे लीडर हैं, ठीक है। तो लीडर हो गया। फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो लीडर के अंतर्गत काम करते हैं, जो लीडर के अंतर्गत काम करते हैं, जो मैनेजर के अंतर्गत काम करते हैं, वो सब क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? सिचुएशन। सिचुएशन क्या होती है? जो वर्क सिचुएशन है, किस सिचुएशन में लीडर काम कर रहा है उसको बोलते हैं सिचुएशन। तो ऐसा नहीं कि जैसे लीडरशिप हुआ तो लीडरशिप में क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडर को अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो फंक्शन ऑफ लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद अगर डिफिनेशन देखा जाए तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स टू गाइड पीपल्स और देयर एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। इसमें मेन क्या इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप क्या है? एक क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। हमारे व्यवहार का क्या है? एक गुण है। वो क्या काम करती है? लोगों को या उनकी गतिविधियों क्या करती है? गाइड करती है, ठीक है। या उनको क्या करती है? उनको एक डायरेक्शन देती है, ठीक है। किस तरह से? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर का मेन काम क्या होता है? जो भी काम करवाए वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम करवा रहा है तो किसी भी तरीके से। जैसे लीडर तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूनियन होते हैं तो उसके क्या होते हैं? लीडर होते हैं। तो लीडर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी काम हो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत किया जाए, ठीक है। जैसे प्रोटेस्ट करना है किसी चीज को लेके, तो प्रोटेस्ट करना जो है, प्रोटेस्ट जो होता है वो क्या है? वो हमारा एक हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे क्या करने लगे? दंगे भड़काने लगे, जाम लगा दिए, ये सब करने लगे तो क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो वहां पे लीडर हमारा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो सबसे पहले पुलिस किसको गिरफ्तार करती है? लीडर को। क्योंकि वहां पे लीडर जो है, जो उसका काम है वो करवाने में क्या हुआ? असफल हो गया, ठीक है। तो लीडर का जो मेन काम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लोगों को और उनकी गतिविधियों क्या करे? निर्देशित करे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद जैसे तुम लोगों ने महात्मा गांधी को सुना होगा। महात्मा गांधी क्या थे? लीडर थे। स्वतंत्रता संग्राम में क्या थे? वो लीडर थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जब असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में। तो गांधी जी का मेन प्रिंसिपल क्या था? सत्य और अहिंसा, ठीक है। तो जो भी उनके फॉलोअर थे वो उनको सिखाते थे कि सत्य बोलना है और अहिंसा का पालन करना है। वही उन्होंने लागू किस पे करवाया? असहयोग आंदोलन में। लेकिन उसी में एक घटना हो गई, कौन सी? चौरी चौरा।
चौरी चौरा तुम लोगों ने नाम सुना। चौरी चौरा में क्या हुआ कि भीड़ जो है वो उग्र हो गई और उसने क्या किया, एक पुलिस चौकी को जला दिया। तो उसमें पुलिस लोग क्या हुए, मरे। तो रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों को वो किया, तो वहां पे हिंसा हो गई। तो जो आंदोलन का या जो गांधी जी का मेन प्रिंसिपल था वो क्या हुआ, वायलेट हुआ। तो गांधी जी ने वहां से आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, तो उनको ये पता चल गया कि जो हमारा अहिंसा जो हमारे आंदोलन में होनी चाहिए वो ना हो कि यहाँ हिंसा हो गई तो आंदोलन हमारा असफल हो जाएगा, आगे जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो काम करवाना हो रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत वो काम अपने सबऑर्डिनेट से क्या करे, करवाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्वालिटीज ऑफ लीडर। ठीक है, ये लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, या लीडर को कभी कभी मैनेजर भी मान सकते हो। तो एक लीडर या मैनेजर की क्या क्या क्वालिटी होती है इसके बारे में देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब समझते हो, किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे आर्मी में तुम लोगों ने देखा होगा, आर्मी में लीडर होते हैं। ठीक है, जो कैप्टन होता है, ग्रुप कैप्टन होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो अब कोई ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे क्या डिसीजन लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए, या आगे जाना है। ठीक है, तो उसको लीड कौन करता है, जो लीडर होता है। लीडर क्या करेगा, उसको लीड करेगा, इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा। ठीक है, तो लीडर का मेन काम क्या है, शुरुआत करना। ठीक है, अगर लीडर शुरुआत नहीं करेगा तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे, वो भी बैठे रहेंगे। ठीक है, आर्मी में एक रूल होता है कि जैसे आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो एज ए लीडर होता है। तो जब कोई काम नहीं हो रहा है तो एकदम बॉस रहेगा वो। ठीक है, मतलब उसके आगे पीछे सब लोग रहेंगे, वो जो कहेगा जैसे भी कहेगा सब चीजें होंगी। लेकिन जब कोई मिशन पे है तो सबसे आगे रहेगा, जो बॉस है वो सबसे आगे रहेगा, वो लीड करेगा, ताकि नीचे वाले लोग क्या हो, मोटिवेट हो, वो लोग भी क्या करें, आए। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों ने सुना होगा कि कोई आतंकवादी घटना है तो उसमें कैप्टन की डेथ हुई, मेजर की डेथ हुई, तो वो बड़ी पोस्ट है, लेकिन उस मिशन में उनको क्या करना है, इनिशिएट करना है, लीड करना है, आगे जाना है। तभी पीछे वाले लोग क्या करेंगे, आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग या पार्टिसिपेशन, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। पार्टिसिपेशन क्या होता है, जैसे लीडर का है मेन रोल ये होता है कि वह सबकी भागीदारी को क्या करे, सुनिश्चित करे, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सबसे कंसल्टेशन के अनुसार क्या करे, डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि अपने आप ही क्या लिया, डिसीजन ले लिया, लोगों से पूछा नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका डिसीजन गलत हो जाए, या हो सकता है कि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए। तो इसलिए लीडर को ये पार्टिसिपेटिंग नेचर रखना चाहिए, सबकी सहभागिता से काम करवाना चाहिए। फिर आता है डिसीजन मेकर्स, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्या होते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में क्या करना है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी या इस तरह कंपटीशन होते हैं, जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, अब उसको क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाना है। ठीक है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हम क्या करें, अगर दूसरी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे या किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, उस परिस्थिति में डिसीजन को लेना है, तो डिसीजन मेकर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। जैसे कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसकी एक क्या होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए एनालिटिकल। ठीक है, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे डिसीजन ले लिया, उसको कैलकुलेट किया, उसको समझा कि इससे हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना एम्प्लॉइज को प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ठीक है, उस सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। डिसिप्लिन, लीडर को क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन में रहे, और दूसरा डिसिप्लिन को क्या करे, मेंटेन रखे। गांधी जी का तुम लोगों ने सुना होगा, क्या सुना है, गांधी जी जो है सारा काम खुद करते थे, ऐसा कोई काम नहीं बचा होगा जो उन्होंने किया ना हो। ठीक है, प्लम्बिंग से लेके, ठीक है, कारपेंटरी से लेके और कपड़ा सिलना, ठीक है, अपने जूते साफ करना, वो सारे काम खुद करते थे। ठीक है,
और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी को एक बार तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि एक जो है महिला आई, उसने कहा कि मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ करिए, गुड़ खाना छोड़ दे, ठीक है। तो गांधी जी खुद गुड़ खाते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बाद में आइए बताएंगे। फिर वो बाद में आए तो उसने उस लड़के से कहा, गांधी जी ने कहा कि आप गुड़ खाना क्या करें, छोड़ दें। तो महिला पूछी कि यही बात आप पहले क्यों नहीं बताए? तो बताए पहले मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं दूसरे क्या करूं, दूसरे को नहीं। तो पहले खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, फिर दूसरे में क्या करें, अनुशासन को बनाए रखें। अब जैसे मान लो कि कोई क्लास है तुम लोगों की, ठीक है, अब कोई टीचर है, अब उन्होंने कह दिया कि तुम लोग 10 बजने में 5 मिनट बाकी पहले ही तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लास में प्रेजेंट होना है, और वो आ रहे हैं कितने बजे, 10:30 बजे, ठीक है। तो कितने दिन तुम लोग आओगे टाइम से, 2-4 दिन आओगे, और उसके बाद फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये तो 10:30 बजे आते हैं, तो तुम लोग भी उसी हिसाब से आओगे। तो अगर कोई भी रूल जो है अपने सबऑर्डिनेट को लागू करना है तो पहले खुद पे लागू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरियंस। अब जो लीडर है उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कभी कभी क्या होगा, एक्सपीरियंस के अभाव में उसके निर्णय गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी तुम लोगों ने देखा होगा जैसे नरेंद्र मोदी हैं और इधर राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी एज ए लीडर लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। मोदी जी के पास क्या है, कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले मुख्यमंत्री काम किया, फिर नीचे लेवल से उठते उठते ऊपर तक गए हैं, तो उनको सब एक्सपीरियंस है। वहीं राहुल गांधी को ये सारे एक्सपीरियंस नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी लीडर है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, पॉलिटिक्स में अनुभव बहुत मैटर करता है। उनमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है लीडर्स के लिए। जो पॉलिटिशियन है उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके लिए क्या है, एक्सपीरियंस। बहुत पुराने लीडर जो है क्या है, वो अपना है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस है तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तुम लोग किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे अभी बाद में, तो उसमें एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। जब स्विच करोगे इधर से उधर या नहीं, या मान लो तुमने डिप्लोमा के बाद क्या किया, 3-4 साल तैयारी की, और फिर कहीं अप्लाई करोगे तो पूछेंगे 3-4 साल क्या किया, ठीक है। अगर वो किसी ने जॉब किया तो अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। फिर आता है नॉलेज। एक लीडर को क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, वो समय के अनुसार डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लीडर होगा, कोई भी तुम लोग अगर वर्ल्ड में जो है अच्छे लीडर्स को देखोगे तो हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो नॉलेज है, जो स्टडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो वो या तो उस तरह के लोगों के बीच में बैठेगा उठेगा, और नहीं तो क्या करेगा, बुक्स पढ़ेगा, ठीक है। अभी मैं ये मुकेश अंबानी जी का भी बताएंगे, तो इनका भी मैं देख रहा था, तो उन्होंने 5 बुक्स जो है सजेस्ट की है इस साल पढ़ने के लिए। तो पढ़ते होंगे तभी तो किए हैं कि बिना कोई पढ़े ही उसको सजेस्ट कर देगा। अब जबकि वो क्या है, इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो चाहे ना पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा ना। लेकिन पढ़ किस लिए रहे हैं, क्योंकि नॉलेज गेन करना है। पढ़ने से क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन हमको पता चलती है। कोई नॉवेल पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट की ही किताब पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो। ये सब चीजें पढ़ने से क्या होता है, हमको अनुभव मिलता है। किसी के जीवन का क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। वो किस किस परिस्थितियों में गुजरा है, तो उसने कब क्या डिसीजन लिए, ठीक है। तो वो चीज हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। जैसे तुम लोग इनकी पढ़ो, महात्मा गांधी की, ठीक है। महात्मा गांधी की जो जीवनी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ क्या किया, फिर कैसे क्या किया। तो उस हिसाब से अगर तुमको जानकारी होगी, तुम भी अपने लाइफ में उसको क्या करोगे, उतारोगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना और नॉलेज गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ही जरूरी है, जिम्मेदार होना, ठीक है। अगर उसके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसका बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तुम लोगों को एक उदाहरण हमने दिया था एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का कोई मिशन था, तो उसमें जो है
उनके डायरेक्टर कौन थे? सतीश धवन थे। तो सतीश उनका मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। जब मिशन फेल हो गया, उसमें जो टेक्निकल डायरेक्टर थे वो कलाम जी थे। तो मीडिया आई पूछने के लिए। जब मीडिया आई पूछने के लिए तो कौन गया जवाब देने के लिए? जो मेन डायरेक्टर थे सतीश धवन, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे? मेन लीडर थे। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, उस जो फेल्योर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर लिया, ठीक है। तो जो लीडर होना चाहिए उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज हो रहा है तो अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लीडर की। जैसे मान लो कॉलेज है, अगर कॉलेज सही से नहीं रन कर रहा है तो अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल की, ठीक है। या तुम लोग क्लास है, अगर क्लास सही से नहीं चल रही है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर क्या आता है? मोटिवेशन। लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे? मोटिवेट करे। अब ऐसा नहीं कि लीडर आया कुछ बोल रहा है, लोग सुन ही नहीं रहे, लोगों के दिमाग पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस लीडर का कोई मतलब नहीं। लीडर क्या होना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, लोग उससे क्या हो? प्रभावित हो। तो लीडर एक मोटिवेटिव भी होना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, लीडर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार रूल्स क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। अब जैसे मान लो उसने ये दे दिया कि इस महीने कोई छुट्टी नहीं लेगा क्योंकि प्रोडक्शन इतना हमको चाहिए, ठीक है। अब लेकिन किसी एम्प्लॉय के घर में ऐसी कंडीशन आ गई कि उसको छुट्टी लेना क्या हो गया? जरूरी हो गया। तो लीडर को वहां पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कहेगा अच्छी बात है कि तुमको छुट्टी चाहिए, तुम नौकरी छोड़ दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही मुसीबत में है और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कह रहा है नौकरी छोड़ दो। होती है इस तरह से, लीडर बहुत होते हैं, अगर ऐसे तुमको प्रॉब्लम है तो तुम छोड़ दो जाओ। लेकिन वहां पे लीडर का मेन रोल क्या हो? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा वहां पे। कभी कभी कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि वो खुद ही काम कर लेते हैं, कैसी बात है, चलो ठीक है तुम जाओ हम देख लेंगे चीजें, ठीक है। तो लीडर को फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। तो ये क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। फिर क्या होता है? नीड ऑफ लीडरशिप। इसके पहले तुम लोग ये देख लो, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो ये क्या थी? क्वालिटीज ऑफ लीडर। अब ये क्या है? टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो देखो लीडरशिप में क्या है? एक है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या होता है? निरंकुश, ठीक है। निरंकुश मतलब कि उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है, वो अकेला है, जो मर्जी है वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। एकाधिकार, डिसीजन क्या कर रहा है? स्वयं ले रहा है, विदाउट कंसल्टेशन, बिना किसी के कंसल्टेशन के क्या कर रहा है? डिसीजन ले रहा है। तो अगर इस तरह का कोई लीडर है तो क्या होगा? वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा? छोटे लेवल पे तो हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे, वो ऐसा डिसीजन ले लेगा, लोगों से बिना पूछे डिसीजन ले लेगा, तो लोग क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे। तो कभी कभी ये क्या होता है? ये नेगेटिव लीडरशिप होती है। क्या है ये? नेगेटिव लीडरशिप है, क्योंकि इसका प्रभाव क्या है? लोग डरे हुए हैं। आज डिसीजन ले लिया, कहा कि इसको शाम तक पूरा करो, तो लोग उससे क्या है? डरे हुए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा माहौल नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। मौका पाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं क्या है? एप्लीकेबल है छोटे लेवल पे। कहां पे? जहां पे जो लीडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे उसका पूरा कमांड हो, पूरी चीज के बारे में उसको क्या हो? पता हो, तो वहां पे वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि वो उसको पता है कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो अगर उसको हर चीज पता है तो वहां पे डिसीजन ले सकता है। फिर क्या होता है? अगर उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं आगे उनके, ठीक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, जो कर रहा है वही चल रहा है, तो वहां पर भी क्या कर सकता है? अपना डिसीजन ले सकता है। फिर क्या है? टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप होना पड़ेगा। जैसे चाइना है, चाइना में क्या है? चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? वो डेमोक्रेटिक नहीं है,
वहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एक हिसाब से देखा जाए तो वहां पे क्या है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया वो नीचे वालों को क्या करना है, फॉलो करना है। वहां पे अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लग गई तो उस पर क्या करना है, उनको फॉलो करना है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। 1 चाइल्ड अगर पॉलिसी लगा देंगे तो क्या होगा, लोग विरोध करने लगेंगे। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या है बताओ, ठीक है। तो ये कहीं कहीं एप्लीकेबल है, लेकिन बड़े लेवल पे देखा जाए तो इस तरह के लीडरशिप जो है ये नेगेटिव लीडरशिप है, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों से कंसल्टेशन करके कोई भी डिसीजन लेना है तो लोगों से क्या करना है, कंसल्टेशन करना है, उनसे पूछ के डिसीजन लेना है। ये पोल करा लो, वोट करा लो, कुछ भी करा लो किसी भी तरीके से, तब डिसीजन लो तो वो डिसीजन अच्छा माना जाता है। और जहां पे डेमोक्रेसी होती है वो वैसे भी वो परिस्थिति क्या होती है, अच्छी होती है। तो लीडर को ये हद तक डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसान बिल आया था तो किसानों से नहीं पूछा गया, उसका क्या हुआ, विरोध हुआ। वही अगर पूछ लिए होते तो हो सकता है कि वो सफल रहता, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है कि वो अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो एक बार लोगों से, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा और फिर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहेगा, लोग अपना काम करेंगे सही से, ठीक है। फिर क्या आता है, फ्री रेन और लेसेज फेयर, ठीक है। फ्री रेन या लेसेज फेयर का मतलब होता है कि स्वतंत्र छोड़ दिया है, नो इंटरफेरेंस। लेसेज फेयर मतलब होता है नो इंटरफेरेंस, ठीक है। जो लीडर है उसने अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि ये काम करना है, अब तुम लोग कैसे करना है वो करो। ऐसा भी होता है कभी कभी, होता है नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं, क्या करते हैं कि ऐसी बात है ये काम होना है और तुम लोग खुद ही इतने योग्य हो तो एक काम करो कि अपने अनुसार डिसाइड कर लो कैसे काम करना है, ठीक है। तो उसको तो कोई इंटरफियर नहीं करता, उसको पता है कि हमारी टीम अच्छी है और अच्छा काम करेगी, ठीक है। फिर एक होता है पैटर्नलिस्टिक लीडर। पैटर्नलिस्टिक लीडर मतलब क्या होता है, पैतृक टाइप का, मतलब कि वो ऐसा बिहेव करता है जैसे घर का मुखिया हो, ठीक है। तो ये भी लीडर अच्छा माना जाता है, मतलब एकदम बड़े की तरह बिहेव करता है जैसे घर के मुखिया होते हैं। किसी की समस्या है तो उससे उसको समाधान करना, काम भी करवाना, ठीक है। तो ये भी लीडरशिप एक अच्छी मानी जाती है। कभी कभी तो उन्होंने सुना होगा ना हमारे मैनेजर बड़े अच्छे हैं, वो तो एकदम घर जैसे हैं, ठीक है। तो वो अच्छी बात होती है। फिर क्या होता है, टास्क सेंटर्ड लीडर। ये एक लीडर होता है जो केवल काम से मतलब रखता है, ठीक है। काम हो जाए, बाकी क्या कर रहा है कोई उससे मतलब नहीं हो, उसको काम से मतलब है, ठीक है। कुछ हद तक ये भी सही होता है, ठीक है।